हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं सुमन स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो मैं यहाँ मॉर्निंग में बना रही हूँ तोरी की सब्जी। ये तोरी मुझे बहुत पसंद है और तोरी इस समय हेल्दी भी है क्योंकि इस समय हम सब लोग बीमार चल रहे हैं और मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। मुझसे जितना हो सका है मैं कर पाई हूँ, तो आप सबको मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना तोरी लेके काट लिया है और उसमें मैंने प्याज वगैरह सिंपल ही बनाते, लेकिन ये कह रहे थे कि थोड़ा इसमें ओनियन डाल देना, तो मैंने इसमें ओनियन भी डाली है। हरी मिर्ची थोड़ी ही डाली है क्योंकि बच्चे भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि इस समय सब बीमार है तो कोई खाना भी नहीं सही से खा रहा है। और ये थोड़ा ठीक है, तो ये इनको अच्छा लगता है, लेकिन हम सबको खाना बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आप सब जानते हैं कि जब जुकाम बुखार ये सब चलता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना बनाने का मन करता है ना खाने का मन करता है। लेकिन बच्चे घर में हैं सब लोग तो बनाना ही पड़ता है। और खाना पीना तो थोड़ा बहुत चलेगा ही, नहीं खाएंगे तो फिर चलेंगे कैसे। तो ये मेरा खाना बन के रेडी हो गया, तो मैंने इनको ब्रेकफास्ट में पराठा और टमाटर की चटनी तोरी की सब्ज़ी दी है। तो ये खा के चले जाएंगे अपना वर्किंग। और बच्चे हैं दोनों तो साथ में, उनको भी फीवर जुकाम बुखार सब आ रहा है, मुझे भी आ रहा है लेकिन मुझे कम है। लेकिन बच्चे बीमार है तो जब थकावट हो जाती है बच्चों की देखभाल करने में वो करने में तो बहुत हम उससे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जो हमें कम फीवर होता है उससे ज़्यादा फीवर हो जाता है जब बच्चे झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और यहाँ दोनों लोग मेरे बच्चों ने नहा लिया है और मैं घर की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, हल्का ही फुल्का करूँगी क्योंकि मेरा भी मन नहीं काम कर रहा काम करने का। और जब तबीयत सही नहीं होती तो मन भी नहीं काम करता। और बच्चे बीमार तो बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है देखना, काम तो होता ही रहता है डेली का है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अपने जो मेरे कंबल वगैरह, बच्चों को सर्दी लगती है फीवर में तो उनको फोल्ड करने। गुड़िया मेरी आप सभी से बात कर रही हैं और बाबू आ गए हैं, कह रहे मम्मा मेरे वॉच बांध दो। और ये स्कूल नहीं जाते हैं और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तभी मैं इनको स्कूल भेजूँगी। और स्कूल से ही ज़्यादातर इनको ये वायरल बुखार होता है। तो अभी जब फ़िलहाल जब अच्छे से ठीक हो जाएंगे तभी मैं भेजूँगी स्कूल। और बच्चे यहाँ पे खाना ना खा चुके हैं, जो थोड़ा बहुत खाया था। और मैं आ गए हैं यहाँ पे तो कपड़े साफ़ करने, कपड़े मैं भी साफ़ करूँगी। कपड़े भी बहुत ढेर सारे हो गए हैं और 3-4 दिन से मैंने कपड़े नहीं साफ़ किए हैं। बच्चों को भी नहीं नहलाया था मैंने, कल आज ही नहलाया है। और बच्चों को इस समय मौसम भी बहुत ख़राब है तो मौसम की वजह से बच्चे नहाते भी नहीं, ठंडा पानी रहता है। तो आज मैंने गुनगुने पानी करके दोनों को नहला दिया है। और दवा खाते हैं तो और बच्चे वैसा फील करते हैं, गर्मी जैसा कहते हैं नहाना है मम्मा। लेकिन मैंने कल नहलाया नहीं था, आज ही नहलाया इनको। दोनों को अच्छा लग रहा था, कह रहा था मम्मा नहाया तो हमको अच्छा लग रहा है। और मुझे बार बार परेशान करने आ रहे थे, मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, कपड़े नहीं साफ़ करने दे रहे थे। दोनों थोड़ी थोड़ी देर में झगड़ जाते हैं। आप सबको पता ही है कि जब बच्चे बीमार होते हो तो कितना चिड़चिड़ाते हैं। अच्छे से चिड़चिड़ाते भी हैं। और हमारी भी तबीयत सही नहीं तो हमको भी बहुत चिड़चिड़ापन से छूटता है। जब बार बार झगड़ा करते हैं तो हमें भी गुस्सा आ जाती, तो हम भी डांट देते हैं, तो वो भी तुरंत अगर डांट तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, बच्चों को भी संभालना, काम भी देखना है। तो काम मैंने किया जितना मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे काम इतना ज़रूरी है मुझे करना चाहिए, तो उतना ही मैंने काम किया था। सुबह की वही जो झाड़ू वाड़ू होती है वो झाड़ू लगा लिया था। और पोछा मुझे जहाँ ज़रूरत थी वही लगाया, सब जगह नहीं लगाया था। और खाना पीना बनाने के बाद मैंने कपड़े वपड़े फोल्ड करने के बाद और बच्चों को रेडी करने के बाद नहला के सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने कपड़े साफ़ करने। तो यहाँ मेरे कपड़े साफ़ हो रहे हैं।
कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे और कुछ कपड़े बाद में दिखे मुझे कि इनको भी साथ में धुल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो यूनिफॉर्म वगैरह और धुल के रख देती हूँ। फिर उनको पहले से रेडी करना पड़ता है कि अगर बच्चे 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे तो फिर स्कूल भेजा करूँगी। तो मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह बाद में ले आई थी, मशीन में नहीं डाला था, और इतने मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो ये मैं अब बाद में इनको पानी से खलबला दूँगी। जो मुझे लगेगा कि साफ़ नहीं हुए, जैसे जीन्स वगैरह हैं इनके, तो मैं ब्रश से मार दूँगी। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं तो हाथ से ही मल के ऐसे ही निकाल देते हैं पानी से। तो डेली वाले कपड़े मशीन में साफ़ ही हो जाते हैं और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो नहीं होते हैं तो उनको तो मतलब थोड़ा हाथ से ही रगड़ दो और थोड़ा तो अच्छे से हो जाते हैं। और ये मेरे एक बकेट में मैंने निचोड़ के रख दिए हैं पानी से खलबला के कपड़े। अब इतने बचे हुए हैं तो अब इतने भी मत खलबला के रख दूँगी। और अभी भी मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, अभी मुझे जुकाम मतलब है और माइंड बहुत भरा भरा सा रहता है, बहुत भारी भारी सा लगता है। बस लगता है ये दौर कब कितनी जल्दी गुजर जाए। और बीमार होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही है कि बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बस वही लगता है कि ये वक्त गुजर जाए जल्दी से और हमारा शरीर जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ये ज़िंदगी है जनाब, पता नहीं कब कैसा मोड़ आता है। उस मोड़ को हमें संभाल कर चलना चाहिए, अपने मन को शांत करके चलना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए। जो हमारा मन है उसको शांत करें कि ये वक्त थोड़े दिनों का है, ये गुजर जाएगा। तो वही मतलब ऐसा ही लग रहा है कि बस ये वक्त जल्दी से गुजर जाए और जल्दी से हम हेल्दी हो जाए। और मैंने इसमें डाल दिए कपड़े सूखने को और खलबलाने के बाद मैंने दूसरी मशीन में साफ़ किए थे, इसमें नहीं डाले थे कपड़े। और तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें है तो अपने आप मतलब सेट कर दो तो कपड़े डाल दो, सर्फ डाल दो, ये अपने आप धुल जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला था, दूसरी वाली मशीन में डाला था। इसके मुझे कम पसंद आते हैं कपड़े साफ, और उस वाले मशीन में डालती हूँ, उसमें साफ अच्छे से हो जाते हैं मुझे लगता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। और थोड़ा मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। बाद में कपड़ों को उठा के निकालो मतलब, और फिर उनको पानी से साफ पानी से खलबलाओ। तो वो रखी थी ऊपर छत पे, तो मैं दोबारा नहीं उसको मतलब गई थी वो करने ले डालने सूखने का कपड़े नहीं गई थी, इसमें मैंने सोचा कि सुखा लो। तो मेरे कपड़े सूख गए हैं तो मैंने बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे मैं मशीन को साफ़ कर रही हूँ। जो बाहर से छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो दाग धब्बे दिखने लगते हैं, तो मैं उसको थोड़ा साबुन लगा के और उससे मांजन से साफ़ कर रही हूँ। वो वाले तार वाले मांजन से नहीं साफ़ कर रही हूँ, दूसरे वाले से कर रही हूँ जो ग्रीन कलर का होता है। और मेरे बेटो भी आ जाती है बीच बीच में, तो बातें करने लगती है मुझसे। और इन लोगों ने मुझे काम करते करते बहुत परेशान भी किया और बीच में आके मुझे हंसाया भी है। मेरा जो मन उदास था और मेरी तबीयत भी सही नहीं, थकवाट सा मेरा मन है, लेकिन काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है जो घर में ज़रूरी है। कपड़े साफ़ सफाई, थोड़ा बहुत खाना पीना, इतना तो ज़रूरी होता है। तो मेरी यहाँ इतनी ये साफ़ सफाई हो गई है, कपड़े हो गए हैं साफ़, सूख भी गए हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत जहाँ गंदा गंदा लग रहा है उतना मैं साफ़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ कुछ। जितना मुझे लग रहा है कि इतना मैं साफ़ कर दूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही मैंने किया है। तो अब यहाँ हो गई मेरी साफ़ सफाई। अब मैं नहा लूँगी और फिर मुझे कपड़े भी छत में जाने हैं डालने। तो यहाँ मैं झाड़ू से पूरा पानी हटा दूँगी, फिर वाइपर वगैरह सब मार के सब मतलब हटा देंगे ये पानी, से सूख जाएगा आंगन। और गीला गीला सब बना ही रहता है क्योंकि पता नहीं चलता कितने समय बारिश ना हो जाए। तो अभी तो ये मैंने इतना हटा दिया, फिर इसको अच्छे से और साफ़ कर दूँगी।
और जो ये पोंछने साफ करने वाले कपड़े होते हैं तो ये भी मैंने धुल दिए हैं, तो यहीं पे डाल दूँगी। तो ये थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे। और मशीन को फिर एक कपड़े से मैंने साफ कर दिया यहाँ पे। मेरे बाबू को गुड़ बहुत पसंद है, तो मुझे कह रहे थे मम्मा मुझे गुड़ दे दो। मैंने कहा बाबू मुझे नहा लेने दो, तो नहाने नहीं दे रहे थे, बार बार आके परेशान कर रहे थे। फिर मैंने नहा लिया। नहाने के बाद फिर मैं छत में कपड़े आके डाली, तो कपड़े मेरे सूख रहे हैं। अभी देखिए धूप नहीं है, लेकिन बाद में बहुत तेज़ी धूप हो जाती है। तो कपड़े भी मेरे सूख गए थे बाद में, वही 3 बजे तक। और मेरे बाल भी सूख जाएंगे। आज मैंने बाल अपने साफ किए हैं। और छत में देखिए कितनी काई लग गई है। इस बार तो इतनी बारिश हुई कि सब कोई बारिश से परेशान हो चुका है। मौसम की वजह से बाल भी नहीं जल्दी सूखते हैं कि जल्दी सूख जा। तो थोड़ी देर मैंने ऐसे ही टॉवल लगाया, फिर नीचे जाऊंगी पंखे के नीचे बैठ के और इनको सुखाऊंगी। लेकिन ये मौसम अच्छा बहुत लगता है, हरा हरा सब जगह दिखता है। और ये बादल हैं छाए हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कपड़े नहीं सूखते हैं। अगर धूप नहीं निकलती है तो बहुत दिक्कत होती है कपड़े सूखने के। लेकिन अभी तो नहीं निकले, लेकिन फिलहाल बाद में निकल आती है। पेट दर्द हो रहा है। फिर मैं आ गई नीचे, तो बिट्टू को मैंने पेट दर्द वाली दवा दी है पीने को, तो उसने पिया। और यहाँ बच्चे टीवी देख रहे हैं। और अब मैं एप्पल काट के लेके आई हूँ, तो हम सब लोग एप्पल बैठ के खाएंगे। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ, बच्चों को भी खिला रही हूँ। बाबू नहीं मेरे खा रहे हैं, उनको गुड़ दिया था तो वही अपना गुड़ खा रहे हो। और बिट्टू खा लेते हैं बीच बीच में। अब जब बच्चे बीमार होते हैं तो खाते भी नहीं है, फल भी नहीं खाते हैं, कुछ भी कहते हैं मम्मा अच्छा नहीं लगता। मेरे बिट्टू को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है फीवर में। उसको बहुत ज़्यादा आया है फीवर, और काफ़ी दिन हो गए। उसको पहले से आ रहा था और अभी तक नहीं फीवर गया उसका अच्छे से। वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। तो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठूँगी, थोड़ी देर बातें करूँगी, मस्ती करूँगी उनके साथ। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अब मैं यहाँ पे अपने वीडियो को करूँगी एंड, क्योंकि अब काफ़ी लंबा हो चुका है। और मैंने बच्चों से बोला है कि वो भी अब रेस्ट करें, दोपहर का समय हो चुका है, 1 बज चुका है। तो राधे राधे, बाय बाय।